37 तक हमारा हो गया था कि हमने जो पुरुष ज्ञान किया था उस पुरुष ज्ञान से हमें 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं और वो 6 प्रकार की सिद्धियां हमारी तन्मात्राओं से संबंधित हैं। और अगर हम उन सिद्धियों का यूज करते हैं, यानी कि समाधि यूज करने का मतलब है कि हम उनके अंदर रहते हैं, सिद्धियों के अंदर उनको एंजॉय करते हैं, तो फिर वो समाधि के मार्ग में वो बाधा का काम करती हैं और चंचलता लेकर के आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए 37 वाला सूत्र हमारा वो था वहां तक। अब थोड़ा सा हटके बात करते हैं 38 वाला सूत्र। ये क्या कह रहा है कि बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर आवेशः। अब पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में जो प्रवेश कर जाते हैं ना, एक वो सिद्धि होती है। तो वो सिद्धि कैसे मिलेगी, उस सिद्धि की बात यहाँ कर रहे हैं कि बंध कारण शैथिल्यात। बंध का मतलब क्या होता है? बंध का मतलब बंधन से है। पुरुष और प्रकृति जब जुड़ जाते हैं तो जीवात्मा क्या आ जाती है? बंधन में आ जाती है। आ जाती है ना, ये तो क्लियर है। कारण, कारण का मतलब हो गया अविद्या से। किसके कारण से बंधन में आती है? अविद्या से, जो हम पहले पढ़ के आए ही हैं। आया ना पढ़ के, तस्य हेतुर अविद्या। तो जो बंधन का कारण है हमारा आत्मा, जो प्रकृति के अंदर, शरीर के अंदर बंध जाती है, उसका कारण है जो अविद्या। उसको अगर हम शैथिल्यात, शिथिल कर देते हैं या कमजोर कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, उसके कारण को जब हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, बंधन के कारण को, तो धीरे धीरे करके फिर ये जो लक्ष्य है हमारा साधना का, समाधि का, वो पूरा होता चला जाएगा। तो उसको हम शिथिल कर देते हैं। फिर इसके आगे है प्रचार, प्रचार संवेदनाच। प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रचार करना, यानी कि कहीं कहीं पे गति करना, घूमना फिरना, है ना प्रचार का मतलब। और संवेदना, संवेदना का मतलब होता है गति का ज्ञान होना। प्रचार की गति का ज्ञान होना, कितनी तेज है, कितनी मंदी है, उस तरीके से। तो प्रचार संवेदनाच। और फिर नेक्स्ट है चित्तस्य। प्रचार और संवेदना आ गया, और फिर चित्तस्य, यानी कि चित्त की गति का भी ज्ञान हो जाता है। फिर आपके मेन मेन जो है ना, उनके शब्दार्थ क्लियर हो गए। गति का ज्ञान, चित्त की गति का ज्ञान। ठीक है, तो वो हो गया। फिर मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्राण है, हमारा प्राण, जो हमारी चेतना किस नाड़ी में चल रही है, हम अपने शरीर की बात करें, क्योंकि चित्त की भी बात कर रहे हैं और प्रचार की भी। प्रचार मतलब कि कोई भी चीज जहां भी जा रही है, हम उस चीज को पहचान पा रहे हैं। आंखें बंद करके हम बैठेंगे तो धड़कन हम सुनेंगे, दिल के अंदर पूरी क्लियर सुनाई देती है। फिर हम सोचें कि यहाँ धड़कन हमें नहीं सुननी है अभी, हम अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा देते हैं? जहां पे हथेलियां हैं। जैसे आप बैठोगे ना, तो हथेलियों में खुली हथेलियां करके बैठो, तो वहां पर आप अपना ध्यान लगाओगे, हथेलियों के बीच में जो एक बहुत झुंझुनीपन आएगा जब ध्यान में बैठोगे, तो आपकी पूरी संवेदना, पूरा जो प्रचार है प्राणों का, वो सब हथेलियों पे आपका फील होना शुरू हो जाएगा। कभी फील किया है आप लोगों में से किसी ने? जी मैम। हाँ मैम हथेलियों के बीच में तो नहीं, लेकिन आईब्रो के बीच में जैसे वो ध्यान करते तो सेंसेशन सी होती है थोड़ी थोड़ी, ऐसा तो फील हाँ, किया। वो आपने आईब्रो, वो भी सेम एग्जाम्पल है। तो हथेलियों का भी आप ट्राई करके देखना कभी। बहुत बहुत क्लियर अनुभव होता है उसका। तो ऐसे ही किसी भी अंग पे करोगे, शरीर के किसी भी अंग में, कि हमारे प्राण कहाँ पर जा रहे हैं, तो हमें उसका ज्ञान चल रहा है। तो हमारी चेतना किस नाड़ी में चल रही है और किस नाड़ी में नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं तो एक जगह पे हम फील करेंगे तो बाकी जगह पे हमारा ध्यान नहीं रहेगा ना। चल तो सब जगह रही है, लेकिन उस जगह पर हमें उसका ध्यान हो जाता है कि हम
फॉलो करने लग जाते हैं उसको कि प्राण कहाँ कहाँ चला जा रहा है। जैसे हम शवासन में बैठते हैं, मतलब लेटते हैं, तो हमें डायरेक्शन दी जाती है कि अब अपना ध्यान यहाँ पर लेकर जाइए, अब यहाँ फील करिए, वो करिए। तो आप हर चीज को फील करते हो ना, जब उसके अंदर 100% डूब जाते हो, तो सेम चीज है। तो उस चित्त की जो प्रचार है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है वो आप सबको पता लग जाता है। फिर आता है पर शरीर आवेश, यानी कि दूसरे के शरीर में आवेश होता है, मतलब पर काया प्रवेश, हम दूसरे के शरीर में विचरण कर पाते हैं। साधक जब अपने चित्त का विचरण का ज्ञान कर लेता है तो अपने चित्त को निकाल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये इस सूत्र के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सारी इंद्रियां फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। जब हम उसको आंखें बंद करके अपनी इंद्रियों को, एक आपका प्रत्याहार का लास्ट सूत्र है, कौन सा है वो? परम वश्यता मतलब परम वो वश्यता। हाँ, इंद्रिया नाम चित्तस्य, वो जो चित्त के पीछे पीछे जो है ना उसको अनुकरण करने लगती हैं। तो सेम वही चीज है कि जब इंद्रियां भी चित्त के साथ में आ जाती हैं तो सबकी सब चीजें उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। अब इसका एक एक एग्जाम्पल है, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, तो उसमें एक रानी मक्खी होती है। तो रानी मक्खी जहां जहां जाएगी बाकी सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। तो हमारा जो चित्त है जहां जहां जाएगा लेकर के जाएगा, सब चीजें उसके पीछे पीछे जाएंगी। तो इसका लॉजिक तो हमें नहीं समझ में आता है कि ये पर शरीर आवेश कैसे हो जाता है, क्योंकि हम शायद उतने भी क्या, बिल्कुल भी साधक नहीं है। तो अगर बहुत उच्च साधक होते हैं ना, जैसे महर्षि पतंजलि थे, तो उन्होंने ये लिख दिया तो दृष्टा करके लिखा होगा, उन्होंने देखा होगा। तो ये चीज हमारी समझ से तो अभी परे है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यही है कि पर काया प्रवेश किस तरह से हो जाता है। ठीक है। मैम इसमें पिछले सूत्रों में मैम आपने पढ़ाया था जैसे कि भाई हम दूसरे के शरीर या दूसरे के चित्त का आलम्बन या फिर उस पे कुछ कर नहीं सकते मैम, हाँ, मतलब तो मैम ये एग्जैक्टली। थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, दो तीन सूत्रों में कभी कह रहे हैं वो कि कर सकते हैं, कभी कह रहे हैं नहीं कर सकते। हाँ मोहित जी, इसी वही पॉइंट को ध्यान में रख करके मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि पर शरीर, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखा कि उस तत्स आलंबन मतलब उसका विषय नहीं हो सकता है, उन्होंने क्लियर बोला ये चीज। लेकिन यहाँ पर वो कुछ और, उन्होंने मंत्र दृष्टा जैसे होते हैं, ऋषि होते हैं, उन्होंने कुछ और देखा होगा तब ये सूत्र लिखा होगा, या उनका एक्सपीरियंस अपना रहा होगा। तो मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बंद कारण शैथिल्य मतलब जो हम अविद्या को रोक करके, उसको शिथिल करके, बंद के कारण को हम अगर रोक देते हैं तब हमारा चित्त अनुकरण करने लगता है जहां जहां वो जाना चाहे। तो पर शरीर आवेश जो ये एग्जैक्टली ये जो पर शरीर आवेश है ना, पर काया प्रवेश, ये वाला थोड़ा मुझे भी मिसगाइड कर रहा है। मैम बाकी सब वो चीजें एक ठीक है। एक वो स्टोरी सी भी सुनते हैं ना, वो शंकराचार्य और मंडल मिश्र और माँ उमा भारती के बीच में जब वो शास्त्रार्थ होते हैं तो हम्म। तब वो पर काया प्रवेश करते हैं जब हाँ, वो वो उनको गोरक्षनाथ और उनकी भी है, मत्स्येंद्र नाथ की भी है। तो उस हिसाब से भी कहते हैं कि जब आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे कह सकते हो। तो अब उस पे उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैं लेकर के आऊंगा। फिर उन्होंने किसी दूसरे शरीर में प्रवेश किया, उस तरह की लाइफ जी, और उस तरह की फीलिंग्स के साथ में फिर से वो शास्त्रार्थ में आए। तो उस तरीके से कह सकते हैं कि परकाया प्रवेश, वो एग्जाम्पल दिया जाता है उसमें। और फिर अगेन वही बात हो गई ना कि जो हम मूल चीज पे चल रहे हैं कि आप दूसरे के चित्त पर, यानी अपने शरीर पर आप कर रहे हो कंट्रोल, अपने शरीर के प्राणों के आप फॉलो कर रहे हो कि कौन सा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति किस तरह आ जाती है। तो ठीक है, ये यहाँ पर मतलब जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े, बस आपको अभी फिलहाल तो एग्जाम के लिए याद करना है, और बाकी ठीक है।
ये वाला बिल्कुल सही जा रहा है कि बंध के कारण को शिथिल कर देना, यानी अविद्या को हमने हटा देना है, तब हमारा प्रचार संवेदना चित्त का जो हमारी चित्त की जो गति है, ज्ञान है, उसको हम प्रचार कर देते हैं अपने शरीर में, कहाँ जा रहा है प्राण हमारा, कहाँ विचरण कर रहा है, उस तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। तो इससे पर काया प्रवेश की शक्ति आ जाती है। बस आपको यही समझना है यहाँ पर, इसमें से प्रश्न कोई बना नहीं हुआ है। अब 39 और 40, 39 और 40 सूत्र की बात करते हैं। ये है 5 प्राण होते हैं ना, 5 प्रकार के जैसे, तो उसमें उदान और समान 2 प्राणों के बारे में चर्चा की गई है। पहले उदान है, उदान जया जल पंक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च। तो जो ये उदान प्राण है, उदान को जीतने से, जयात उदान को जीतने से, यानी उदान वायु पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं, धारणा ध्यान समाधि कर लेते हैं, तब जल से, पंख से यानी कीचड़ से, कंटक मतलब कांटों से, आदिशु, अब आदि लिखा है ना, तो इसमें सिर्फ 3 शब्द तो लिखे हैं, लेकिन आदि का मतलब है जितनी बाधाएं आपकी इस धरती पर या कहीं पर भी आती हैं, उसकी बात कर रहे हैं आदि से मतलब। तो जल से, क्योंकि जल में डूब जाता है ना इजीली। योगी क्या होता है कि समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर, जहां भी है वो पैदल चल सकता है बिना भीगे हुए, तो वो चीज है। पंख, पंख अगर कीचड़ है तो वो उसको कीचड़ भी बाधा नहीं पहुंचाता, अगर उसको क्रॉस करना है तो कीचड़ को भी वो क्रॉस कर जाएगा बिना पैरों को उसमें डाले हुए, यानी कि उसके पैर जो ना जमीन से हल्के से उठे हुए रहते हैं, जो असली योगी होता है। एक आपने महाअवतार बाबा जी सुने होंगे, अगर आप योग फील्ड में हो तो जरूर सुने होंगे। हाँ जी मैम। यस मैम। तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि जो भी, जब जिसको भी वो दिखते हैं ना, तो वो एक योग्य व्यक्ति को ही दिखते हैं। पहली बात, वो आज भी हैं, तो योग्य व्यक्ति को ही दिखते हैं। जो हिमालय पे जाते हैं ना, तो वो फिर जो भी दिखते हैं किसी को, तो उनके पैर जमीन पे नहीं होते, वो हल्के से उठे रहते हैं, जिन्होंने बताया है। तो वो हैं फिर ऐसे जिन्होंने उदान वायु को विजय किया हुआ है। तो जल से, पंख से और कंटक से, कांटे वगैरह कोई भी, क्योंकि जब वो उठ जाता है जमीन से, तो जाहिर सी बात है कि वो उससे हटके, मतलब उसको कोई कैसे नुकसान पहुंचाएगा ना, उससे हटके ही चलेगा वो। आदिशु, इन सब से असंग रहता है। असंग, असंग हो गया ना, उसका कोई संग नहीं रहता है, वो उससे छूट जाता है। इसके अलावा एक और चीज है असंग के अलावा, च, च मतलब और, उत्क्रांतिश्च। उत्क्रांति क्या होती है? उस चीज को क्रॉस कर जाना, यानी ऊर्ध्व गति, उससे ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। तो 2 आपकी चीजें इसमें उदान जैसे 2 लाभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जल, पंख और कंटक आदि से असंग हो जाता है, 1 नंबर। दूसरा नंबर उत्क्रांति, यानी कि ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। और ये ऊर्ध्व गति जो है ना, आपके बहुत सारे टेक्स्ट के अंदर ये लाभ दिया हुआ है। तो 2 लाभ अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आपको दोनों के दोनों चूज करने हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें, जैसे मान लो प्राण है, 5 है। सबसे पहला प्राण कौन सा होता है? मतलब अगर हम प्राणों की वो करें तो संख्या करें तो, प्राण, अपान, समान, व्यान, अपान, समान, उदान। उदान। हाँ, तो प्राणों में जो मुख्य है वो प्राण ही है, प्राण नाम है। और जो किस में है? मुख और नासिका में गति करता है। प्राण जो है ना, वो किस में गति करेगा? मुख में और नासिका में। फिर आता है अपान। अपान किधर होता है? नाभि वाले एरिया में। हाँ, गो नाभि से नीचे, तो नीचे की ओर गति करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जो निष्कासित होने वाली चीजें हैं उनको ही निष्कासित करता है। मूत्र है, पुरीश है, गर्भ है, इन सबको नीचे ले जाने का कार्य इसका होता है, ठीक है। और नाभि से लेकर के ये
पैरों तक इसका स्थान है। नाभि से पैरों तक हम कह सकते हैं, पैरों तक। और इसके बाद क्या है? अपान, अपान के बाद समान। समान। समान क्या होता है कि खान पान जो भी हम करते हैं, अपने पेट के अंदर जो चीजें रहती हैं, उन सब से जो खाना होता है, उनसे रस जो होता है, वो सारे शरीर में पहुंचाने का काम समान वायु का है। ठीक है। और समान के बाद क्या आता है? व्यान। उदान को तो हम पढ़ ही रहे हैं ना। तो व्यान, व्यान का मतलब है कि पूरे शरीर में रह करके वो गति कराता है। व्यान पूरे शरीर में रहता है ये, क्योंकि इनका तो हमने पर्टिकुलर स्थान बता दिया ना। ये तो नाभि का है, नाभि के अंदर लगा लो। और ये नाभि से नीचे पैरों तक है। प्राण मुख और नासिका में हो गया। व्यान पूरे शरीर में हो गया, है ना, गति कराता है ये। फिर उदान है। उदान कहाँ पर होता है? ऊपर की ओर गति कराने वाला, कंठ में रहता है। कंठ, हाँ, कंठ से सिर तक आप लगा सकते हो कि वो वहां तक रहता है। तो ये हमेशा सारे ही ग्रंथों में इसको ऊर्ध्व गति का ही बताया गया है। ठीक है। अरे नेक्स्ट है समान। अब समान जया ज्वलनम, यानी कि जब संयम के द्वारा हम समान वायु पर जीत लेते हैं, समान वायु को जीत लेते हैं, तो फिर क्या होता है? शारीरिक जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब अग्नि के समान चमकने लगती हैं, क्योंकि मुख के ऊपर भी कांति आ जाती है। और रस पहुंच गया ना अच्छे से पूरे शरीर में, तो हमारे शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट रहेगा, सुंदर रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। समान जेड़ा ज्वलनम, तो वो शरीर जो है वो दैदीप्यमान हो जाता है। इसको दैदीप्यमान भी बोलेंगे, दीप्तिमान भी बोलेंगे। और किससे हो जाता है समान का? जब पूरा आपको बता दिया तो पता ही लग गया। समान जयात ज्वलनम। नेक्स्ट आता है श्रोत आकाशियो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। अब श्रोत और आकाश, ये दो शब्दों पे ध्यान देना। अब जिस चीज के ऊपर मैं कोशिश कर रही हूँ आपका ध्यान जाए, श्रोत और आकाश, ये दो शब्दों पे। श्रोत मतलब कान जो हमारे होते हैं ना, शब्द, कानों से हम क्या सुनते हैं? शब्द, तो वो सुने जाते हैं। और आकाश, और उसका संबंध किससे है? अगर हम बात करें, आकाश से संबंध है उसका, सुना होगा ना कभी। तो श्रोत और आकाश का जो संबंध है, संबंध, उस पर संयम करने से, उसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि करने से हमें लाभ क्या होगा? दिव्य श्रोत्रम, दिव्य सुनने की, दिव्य चीजों को, दिव्य आवाजों को सुनने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब वो सेम वही चीज होगी, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, उसकी वाली भी चीज ये कह सकते हो आप। तो इसमें श्रोत और आकाश, यानी कि शब्द और आकाश के संबंध में संयम करने से हमें दिव्य शब्दों को सुनने की शक्ति आ जाती है। तो ये भी एक विभूति है। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो पंच महाभूतों से जोड़ी गई हैं। ठीक है। नाक का कार्य क्या है? गंध लेना। उसको किससे जोड़ा है? गंध को पृथ्वी से जोड़ा है, पृथ्वी तत्व से। आप सो तो नहीं गए हो? नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो जवाब दो ना। बीच में बोलने से फिर हमें लगता है कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है बार बार। ओके, तो शब्द से इससे क्या है कि आपका गंध जो है पृथ्वी से जोड़ दिया। इसी तरह से शब्द जो है वो किससे जोड़ दिया? आकाश से। अब यहाँ पर ना सिर्फ आपका श्रोत आकाश युग कहा है, लेकिन आप सभी चीजें मान सकते हो ना इसमें। इसलिए ये सब चीजें कोई भी बेकार नहीं पढ़ाई जा रही, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक ही होगा। तो गंध पृथ्वी से, शब्द
आकाश से। और उसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं? मैम रूप रस। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हाँ, ये सब चीजें हैं। तो इनका भी किस किस से जोड़ा जा सकता है? रूप को हम किससे जोड़ते हैं? अग्नि से जोड़ते हैं। रस को किससे जोड़ते हैं? मैम जल से। जल से जोड़ते हैं। और क्या रह गया? रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श। स्पर्श वायु। स्पर्श वायु से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पंच जो तन्मात्राएं हैं उनको हमने पंच महाभूत से इस तरीके से जोड़ा है। तो सेम चीज है कि जो जिस चीज का है उसके ऊपर अगर हम संयम कर लेते हैं तो हमें उसी चीज का ही ज्ञान मिल जाता है, उसी चीज की सिद्धि विभूति हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताया है, अदरवाइज आप सब चीजों का आप मान सकते हो इसमें। और आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे फालतू इनमें से, सिर्फ जो यहाँ पर इन्होंने दिया है ना श्रोत आकाश, इसी का ही आएगा क्वेश्चन। लेकिन इन केस अगर आ जाता है नॉलेज के लिए तो ठीक है ना, हमें अपना ओपन रखना चाहिए माइंड। नेक्स्ट वाला है, काय आकाशयो संबंध संयमात लघु तूल समापत्तेश्च आकाश गमनम। यानी कि काय और आकाश, अब देखो पहले श्रोत और आकाश था तो दिव्य श्रोत्रम हुआ था। अब काय और आकाश, काय का मतलब होता है शरीर, शरीर होता है ना हमारा काया। तो इसमें और आकाश में जब हम इसके संबंध में संयम कर लेते हैं तो फिर हमारा शरीर का ही तो कुछ फायदा होगा ना, क्योंकि आकाश तो आकाश ही है। क्योंकि जहां शरीर है उसको अवकाश देने वाला कौन होता है? आकाश होता है। क्योंकि वहीं पर आकाश के अंदर ही शरीर सब चीजें रहती है, सभी को अवकाश देता है आकाश। तो इस तरह से अगर हम जो कहते हैं कि आधेय आधार जो चीज होती है उसका संबंध अगर हम इन दोनों को कर ले कि एक आधेय है एक आधार है। आधेय क्या हो गया? काया। आधार क्या हो गया? आकाश। तो इनका संबंध जो है उसके ऊपर जब हम संयम कर लेते हैं तो फिर चीजों को, जैसे होता ना पहले भी एक आया था, एक था ना कोई समापत्ति वाला, एक था तदाकार हो जाना, योगी का शरीर लघुता को प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से जब हम जल पर पांव रखते हुए चल सकते हैं, या फिर क्योंकि इतना लघु हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है। तूल, लघु का मतलब है हल्का, और तूल का मतलब है तिनके जैसा। मतलब इतना हल्का और इतना लघु, यानी कि छोटा भी आप बोल सकते हो, कि वो योगी कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में चल सकता है। मकड़ी का जाला देखा होगा, वहां पर भी, उसके जालों के ऊपर भी चल सकता है, सूक्ष्म तारों पर भी, और ऊपर कितने कहीं पर भी विचरण कर सकता है पूरे आकाश में। जब उसने आकाश के ऊपर ही नाप दिया पूरा आकाश, तो कहीं पर भी वो आकाश में किसी भी सिचुएशन में विचरण कर सकता है। तो मैम यहाँ पे स्थूल शरीर की बात हो रही है, सूक्ष्म शरीर की? स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर ही तो लघु, अब स्थूल शरीर को ही वो मॉडिफाई कर लेते हैं। आप अभी कैवल्य पाद में देखोगे ना तो उसमें भी वही चीजें दिखाई है कि लघु मतलब स्थूल शरीर को ही आप इतना छोटा बड़ा कर लेते हो। आपने देखा होगा ना ये जो हमारी रामायण महाभारत है उसमें कितना छोटा कितना बड़ा हो जाता है, कितना हल्का हो जाता है, कितना कैसे हो जाता है ना। तो वो सिद्धियां धीरे 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 करके आ रही हैं। वो सिद्धियां देखो, मैं तो विश्वास करती हूँ कि होती हैं, बाकी बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है ना। तो ये जो है ना, गायब हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, छोटा बड़ा हो जाना, वो सब चीजें इन सिद्धियों से, काय और आकाश के बीच में संबंध करने से हमारा शरीर इस तरह का हो जाता है। ठीक है, कभी सूक्ष्म हो गया, कभी दीर्घ हो गया, कभी हल्का हो गया, कभी भारी हो गया। चलिए,
तो च आकाश गमनम, फिर वो आकाश में उस तरीके से ही गमन करने लगता है। ठीक है, अब आता है 43, बहिर अकल्पिता। यहां पर आप देखोगे तो बहिर्कल्पिता दिखेगा, लेकिन इसीलिए सूत्र को खोल के दिखाया है कि यहाँ पर अर्थ चेंज हो जाता है अगर आप यही वाला याद करते हो तो। बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। तो यहाँ पर बहिर अकल्पिता मतलब कल्पित वृत्ति एक होती है, कल्पित वृत्ति, यानी कि जब हम अपने चित्त को शरीर के बाहर रख के कल्पना करते हैं या कोई भी भावना करते हैं कि मैं इस चीज को देख रही हूँ, इस चीज को ये कर रही हूँ, तो शरीर से बाहर चित्त हो गया। यानी कि जब हमने सूरज को देखा, चांद को देखा, किसी को भी देखा, तो शरीर के बाहर है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हम उसको स्थिर करने का प्रयास करते हैं अपने चित्त को, तो बहिर कल्पिता हो गया वो, नहीं लगा रही हूं अभी मैं, बहिर कल्पिता हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने अपने शरीर से बाहर किसी ऑब्जेक्ट को वहां पर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया है, तो कल्पना की है। तो ये एक हो गई हमारे चित्त का शरीर से बाहर विदेह स्थिति हो गई। तो वो विदेह स्थिति, महाविदेहा नहीं बोल रही हूं मैं, सिर्फ अभी कल्पिता और विदेहा की बात कर रही हूं। तो वो विदेह स्थिति यानी हमारे शरीर से बाहर की स्थिति हो गई। अब इसको और ज्यादा परिपक्व स्थिति में कहते हैं, ये तो इनिशियल स्टेज हो गई। परिपक्व स्थिति में कहते हैं कि बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, यानी कि जब हमें इस चीज में एक्सपर्टीज हो जाएगी कि हम जैसे ही बैठेंगे वही हम चित्त अपने बाहर कहीं पर भी लगा लेंगे बिना कल्पना के ही। पहले तो हमें कल्पना करनी पड़ रही थी ना, अब हम बिना कल्पना के ही उस चित्त को हम उस चीज में लगा लेंगे, तो फिर वो महाविदेहा कहलाएगा। ठीक है, अब जब ये वाली चीज हो जाएगी ततः, तो उस समय में हमारा फायदा क्या होगा, प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि हमारे ज्ञान के ऊपर जो प्रकाश का पर्दा, आवरण मतलब पर्दा, प्रकाश का जो पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा मतलब प्रकाश आवरण क्षय, तो जो आवरण है उसका क्षय हो जाता है और प्रकाश उज्ज्वलित हो जाता है। प्रकाश के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको, उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? मैम एक बार अकल्पिता को मैम एक्सप्लेन कर दीजिए अकल्पिता, दोबारा। अकल्पिता, ठीक है। तो क्या है ना कि कल्पिता मतलब कल्पना करना, मोहित जी। ठीक है, यस मैम। जब हम शरीर के बाहर रह करके कल्पना करते हैं, शरीर के बाहर किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो उस चीज में स्थिर करते हैं, वो होगी कल्पिता वृत्ति। और यहाँ पर हम चित्त को शरीर से बाहर तो रख रहे हैं, लेकिन वो बिना कल्पना किए, यानी कि वो चीज जो स्मृति है हमारी, जो देह की जो भावना है, स्मृति है, चाहे हम देह में रह करके हम बाहर सूरज की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, देह में रह करके, और वो होगी कल्पिता वृत्ति। लेकिन जब ये चीज स्टेज हमारी परिपक्व हो जाती है, तो सूरज सूरज ध्यान में रहता है उस समय में, और वो विदेह हो जाता है, यानी कि कल्पना तो की लेकिन सूरज के ऊपर ध्यान रखते रखते हमें तीन चीजें बता रही हूं मैं अभी। तो पहले देह और फिर सूरज। तो शुरू की बात थी, हम बैठे हुए हैं, पता है हमें, देह को पता है कि हमने सूरज का ध्यान किया हुआ है, और जब ये ध्यान मिनटों में घंटों में परिवर्तित हो जाता है तो हमें सिर्फ सूरज दिखता है, देह का कोई भान नहीं रहता है। तो उस चीज को हम कह देते हैं विदेह, कि अब हमें देह का कोई भान नहीं है, हमारा टारगेट के ऊपर ही चित्त पूरा रम गया है। ठीक है, अब इसको महाकल्पिता मतलब अकल्पिता कैसे कहेंगे, कि जैसे ही हम साधना में बैठे, बैठते ही हमारा जो चित्त है वो उसमें विलीन हो गया, अब हमें इस सूरज की कल्पना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रोज रोज किसी चीज का अभ्यास करोगे तो फिर उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं रहती है। तो उसका हमें कल्पना नहीं की, और उस चीज को ही हम महाविदेहा बोल देते हैं, महाविदेह, क्योंकि वो जो जहां पर भी हमारा मन लगा रहता है ना, तो वहीं की स्मृति रहेगी, बाकी कहाँ
क्या कुछ हो रहा है, सारी चीजें हम भूल जाएंगे। और वो भूल जाएंगे तो इसका मतलब वो है विदेह, महाविदेह। वो हमेशा के लिए वहां पे स्थिर हो गई। तो फिर अकल्पिता हो गई। पहले हमें उसको देखना पड़ रहा था, कल्पना करनी पड़ रही थी कि हम सूरज की कर रहे हैं पहले, और उसके बाद हमने कल्पना करनी छोड़ दी, क्योंकि अब हमें अभ्यास हो गया है, हमारा चित्त एकदम से वहीं लग जाएगा, कल्पना करनी नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए इस चीज को हम बहिर अकल्पिता वृत्ति कहते हैं। मतलब मैम हमारा शरीर और जो हमारा टारगेट है वो दोनों खत्म हो जाते हैं मैम। हाँ, एकदम बिना कल्पना के ही आपका चित्त वहीं ठहर जाएगा जहां पे आपने अभ्यासित किया था उसको। ठीक है, तो इससे आपको जो फल मिलेगा वो फल इसका बताया गया है, प्रकाश आवरण क्षय। अब प्रकाश का आवरण क्षय करने के लिए, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसका अभ्यास करना चाहिए? तो इसमें आपका प्राणायाम का और बहिर्कल्पिता महाविदेहा का। ये प्रश्न बना नहीं हुआ है लेकिन बन सकता है। योग सूत्र में कोई भी सूत्र बेकार नहीं है। प्राणायाम वाला कौन सा था? ततः प्रकाश आवरण, बताइए बताइए, प्राणायाम का कंप्लीट कीजिए ना। वो- धारणा सूचय योग्यता मनस, उसके ऊपर वाला था मैम। हाँ हाँ, राइट। तो एक प्राणायाम में आया था आपका, और एक यहाँ पर आया है प्रकाश आवरण क्षय। तो प्रकाश का आवरण क्षय करने के लिए किस किस का अभ्यास करना चाहिए? तो नीचे आपके ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उसमें से चूज करना है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है ना? यस मैम। हाँ ओके। जी। 44 में क्या कह रहे हैं? 44 में कह रहे हैं कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूतजय। अब हमने कर क्या क्या लिया एक बार, क्योंकि थोड़ा सा मोटे तौर पर हमने वायु कर ली, कौन कौन सी? उदान और समान। उसके बाद हमने संबंध किए श्रोत आकाश और काय आकाश, ठीक है, वो संबंध कर लिए। फिर उसके बाद हमने कल्पिता की, कल्पिता वृत्ति, अकल्पिता वृत्ति, जो बाहर अकल्पित वृत्ति, ठीक है, ये वाली करी। तो ये थोड़ा सा क्योंकि हटके है जो हमारे सीक्वेंस जो हम बनाना चाह रहे हैं उससे। और बाकी अब आएगा भूतजय और इंद्रियजय। यहाँ पर इंद्रियजय, क्योंकि भूतजय मतलब हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भूत हैं, इनको हम जय करेंगे, इनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है। इंद्रियों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इससे याद करने में आसानी रहेगी ना, क्रम बनाने में। तो भूत जय करेंगे जब, क्या है कि भूत जय के 5 स्टेप हैं और इंद्रिय जय के भी 5 स्टेप हैं। तो स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इन पर जब हम संयम करेंगे, संयमात, तो हमें भूत जय हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि भूत जय का, भूत का अर्थ आपको देख लिया, भूत का अर्थ क्या है? भूतकाल होता है। एक भूत, भूत का मतलब कितनी तरह से लेंगे? भूतकाल हो गया, प्राणी हो गया, या पंच तत्वों में से भी भूत आते हैं, तो हम यहाँ पर पंच तत्वों की बात कर रहे हैं कि वो भूत है। ठीक है, तो जब हम इन पे संयम करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो स्थूल रूप में, स्थूल रूप क्या होता है भूत का? स्थूल रूप जो हमें दिखाई पड़ता है, जो मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, जो भी है, अग्नि है, ये सब के सब हमें जो दिखाई देते हैं, कहीं पर भी हम देख लेते हैं, तो उनको हम स्थूल रूप कहते हैं। सूक्ष्म रूप क्या होता है उसका? इसका सूक्ष्म रूप यानी कि जो मिट्टी का ठोसपन है, वो उसका मिट्टी का स्वरूप हो गया। हम स्वरूप की बात कर रहे थे ना, सूक्ष्म नहीं।
तो वो उसका क्या हो गया, स्वरूप हो गया। ठीक है, जो मिट्टी का ठोसपन है, हम कहेंगे ना मिट्टी कैसी है, कठोर है, तो वो वाला उसका स्वरूप हो गया। अग्नि का क्या हो गया, उष्णता हो गया। पानी का क्या हो गया, आर्द्रता हो गया। वायु का क्या हो गया, भारीपन, या उसको कहेंगे उड़ाने वाली शक्ति जो होती है वो। और आकाश को हम शून्य कहते हैं। ठीक है, तो वो उसका मैम हो गया। इनडायरेक्ट वे में मैम पंच तन मात्रा ही होगी ये। हाँ, इनकी तन्मात्राएं हो गई जो इनकी हैं, स्थूल का जो इसका विषय है, इनकी पंचभूतों की जो ये वाली चीज होगी ना, रूप रसगंध आप कह सकते हो, लेकिन रूप रसगंध इसमें नहीं है। रूप रसगंध नहीं कह सकते, ये शब्द नहीं है। जैसे कठोरता हो गई पृथ्वी की, क्योंकि पत्थर हम देखते हैं ठोस यानी मिट्टी के रूप में, ढेले के रूप में जो देखते हैं वो कठोर होते हैं। पानी गीला होता है तो उसको हम आर्द्रता बोलेंगे। अग्नि क्या होती है, उष्ण होती है, गर्म, जला देती है, तो वो उष्णता कहेंगे उसको। और वायु, वायु किसी भी चीज को बहती है, जैसे उड़ा ले जाती है, या वायु की वजह से ही, वायुमंडल की वजह से हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो उसका दबाव हो गया, भारीपन हो गया। राइट, तो ये इनके क्या है, एक तरह से इनके मूल गुण हैं। आप इनको तन्मात्राएं तो नहीं कह सकते, बट स्वरूप हो गया इनका। ठीक है, और आकाश की शून्यता हो ही गई। इसके बाद सूक्ष्म आता है। सूक्ष्म क्या कहता है जी आपका, सूक्ष्म रूप यानी कि अब तन्मात्राओं पे आ जाओ। पृथ्वी का जो है क्या हो गया, गंध हो गया, तो सारी तन्मात्राएं आ गई इसमें। फिर अन्वय, अब यहां तक हमने किया इनके रूप गुण स्वरूप जो भी हैं। अन्वय, अन्वय का मतलब क्या हो गया, कई बार हमने पढ़ा है, अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। तो ये जो चीजें होती हैं, सूक्ष्म प्रकृति यानी कि जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये सारी की सारी जो प्रकृति के भाग हैं, वो हमारे जितने भी आ गए, चाहे मन बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राएं ज्ञान इंद्रियां पंच कर्मेंद्रियां, और ये सब चीजें आ गई। तो ये सब की सब इनमें अन्वय करते हैं। जो तीनों गुण हैं उनके हिसाब से ये चलते रहते हैं। इन तीनों गुणों का स्वभाव क्या है, स्वभाव जो भी हो, कि सत्व का अलग है, रज का अलग है, और तम का अलग है, तो इनका जो भी स्वभाव है, जो भी कारण हो, तो वो सब के अंदर ये चीज रहती हैं, हर समय रहती हैं, तो इनका अन्वय कहा गया है। तो इन तीनों गुणों के अंदर ही ये सारी चीजें अन्वय करती रहती हैं। ठीक है, कोई भी चीज हम बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, बुरी बनाते हैं, कोई चीज ज्यादा डालते हैं, कम डालते हैं, तो इस संसार में सब तरह की चीजें हैं। तो अन्वय करना मतलब गुणों के साथ में ये चीजें अन्वय करती हैं। फिर आता है अर्थवत्व। अर्थवत्व का मतलब है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब अर्थ का मतलब है प्रयोजन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे क्यों है ये, कैसे हो, क्यों। तो ये जो हमें 5 तत्व मिले हैं, तो ये भूत हमें क्यों मिले हैं, ये सब पुरुष जो है उसको भोगने के लिए मिले हैं, अपवर्ग करने के लिए मिले हैं, मोक्ष करने के लिए मिले हैं। ठीक है, इनका प्रयोजन ये रहेगा। क्लियर है, भूत जय का आपको एक डिटेल में बता दिया कि स्थूल रूप में भूत जय होते क्या है। पहले तो ये बताया है इन्होंने 44 वाले सूत्र में, होते क्या है, इनका प्रयोजन क्या है। ठीक है, अभी इससे कुछ भी हुआ नहीं है, हमने कोई विजय थोड़ी करी है विजय नहीं करी है, विजय करेंगे। तो विजय करने के बाद फिर, क्योंकि हमने चीज को समझेंगे तभी तो हम उसको लेने की बात करेंगे ना, खरीदेंगे या लेने की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं थोड़ा। ततो, तब, अगर हम इसके ऊपर विजय कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं, धारणा ध्यान समाधि कर लेते हैं, तब अणिमा आदिर प्रादुर्भाव काय संपत धर्म अनभिघातश्च। अब देखो कितनी तरह की चीजें हमें मिल गई हैं, भूत जैसे, ओनली भूत जैसे। ततो, तब, किससे संबंधित है, भूत जैसे संबंधित है।
तब अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं। प्रादुर्भाव मतलब वो प्रकट हो जाती हैं। अब अणिमा, अणिमा कौन सी है? 8 सिद्धियां होती है ना अणिमा की, वो वाली सिद्धियां हो गई। फिर काय संपत हमें मिल जाता है। काय संपत, वो भी आगे क्लियर होगा काय संपत क्या चीज है। और धर्म अनभिघात, धर्म यानी कि किसके क्या धर्म है? पृथ्वी का धर्म क्या है? ठोसपन था, जैसे कि वो फिर ठोकर लगने से किसी की मृत्यु हो सकती है, या कोई और चीज टकराने से, पत्थर गिरने से, वो सब चीजें, जल के अंदर डूबने से मृत्यु हो सकती है, कोई बाधा आ सकती है। और इसी तरह से आप अग्नि की बात कर लो, वायु की बात कर लो, आकाश की बात कर लो, तो इनके जितने के अपने अपने धर्म है, उन सब की जितनी भी बाधाएं होती हैं वो अनभिघात, अभिघात नहीं करते हैं, यानी कि वो फिर उससे कोई हानि नहीं होती है, बाधाहीन हो जाती हैं वो सब चीजें। यानी कि जो योगी ने भूत जय कर लिया वो कम से कम इन 5 तत्वों की वजह से तो नहीं मरेगा, वो उनको बाधा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। काय संपत, काय संपत मतलब इन 8 सिद्धियां जब ये मिल जाती हैं, अणिमा आदि 8 सिद्धियां जब मिल जाती हैं, तो इसके साथ साथ में हमारी काय की संपदा भी मिल जाती है। शरीर का जो रूपवान होना है, लावण्यवान होना है और चमक आ जाना होता है, वो सब चीजें काय की अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार की आपकी हो गई, एक तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धि, काय संपत और धर्म अनभिघात। किससे लाभ मिला आपको? मिला भूत जैसे। ठीक है। अब इसमें कह देते हैं कि जो काय संपत है उसको क्लियर कर रहे हैं। अणिमा आदि तो आप हर जगह करते हो, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशीतव, इशितव, ये सारी क्या है? अष्ट सिद्धि हैं। इसमें भी एक प्रश्न बना था आई थिंक कि इसमें वो कौन सी सिद्धि है, ऐसा कुछ करके, कौन से नंबर पे है, कुछ बना तो था, तो ये आपको देखना है। ठीक है। अणिमा क्या होता है? अणु के समान हो जाना, मतलब बहुत यस, छोटा। अणु के समान हो जाना, बिल्कुल छोटा। तो जैसे कि आपकी हाइट तो है 6 फीट की, लेकिन आप कन्वर्ट होकर के अणु के समान बन के इधर उधर टहल रहे हो जी, सबकी जासूसी करते फिर रहे हो हैं। उसके बाद महिमा, इसी का उल्टा हो गया महिमा। महिमा मतलब इसका उल्टा एकदम, पहाड़ जैसा शरीर बना लेना। हाँ, महिमा, महान। विशाल रूप। हाँ। और लघिमा, लघिमा का मतलब क्या हो गया? लघु, लघु मतलब हल्का, रुई के समान। हल्का। हाँ। तो आकाश गमनम की जो आई थी ना, कि रुई की तरह से टहल रहे हो, बादलों की तरह से, इधर से उधर, उधर से इधर। और उसके बाद आता है गरिमा। गरिमा का मतलब लघु, यहां पर हल्का था तो यहां पर हो गया भारी। भारी। ठीक है। यहां पर बड़ा था और यहां पर छोटा, फर्क होता है ना सब में। तो गरिमा मतलब बहुत भारी, शरीर को भारी कर लेना। अब चाहे कुछ भी हो, आपको कोई उठा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। फिर आता है प्राप्ति। प्राप्ति क्या होता है? यानी कि जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहो वो सब के सब आपके पास आ जाती हैं चीजें। कुछ भी आपने मन में कह लिया कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, तो संकल्प ही काफी है कि आपके मन में संकल्प आ जाए, तो फिर वो चीज होने के काबिल हो जाती है। फिर होता है प्राकाम्य। प्राकाम्य मतलब जो भी, देखो प्राप्ति में और प्राकाम्य में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, कि कुछ प्राप्त करना चाहो या फिर इच्छा पूर्ति हो जाती है, प्राकाम्य कामना की पूर्ति। ठीक है। वो भी वही चीज हो गई, तो बिना रुकावट के ही हो जाती है। फिर आता है वशीतव। वशीतव मतलब सभी भूतों को, सभी भूतों पे, भूतों का मतलब है 5 भूतों पे जो भी चीज हो, वो सब की सब आपके वश में हो जाती है। इशितव, अब इशितव मतलब ईश्वर के समान, यानी कि भूत और भौतिक पदार्थ जितनी भी चीजें हैं उन पर शासन करना। इसका मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब वो वाला ईश्वर नहीं है, वो तो परमात्मा ब्रह्म है, लेकिन उनके बाद छोटे छोटे ईश्वर जो है ना, जो ये सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वो सब ईश्वर बन जाते हैं। ठीक है। मालिक,
मालिक बोलते हैं ना, नौकर भी अपने ऑनर को मालिक बोलता है, ऑनर। यहाँ बहुत सारे ऑनर घूम रहे हैं, हाउस ओनर और फलाना ओनर ढिकाना ओनर, है ना। तो वो जो ऑनर है यानी कि किसी के ऊपर भी शासन करने वाला, वो यहाँ पर बात हो रही है पंचभूतों की। ठीक है, 5 भूतों से जितनी भी चीजें हैं वो सब के ऊपर शासन करने वाला हो जाता है। ओके, आपका हो गया अणिमा, ये मतलब सिद्धियां। अब आता है काय संपत। काय संपत में आ रहा है रूप लावण्य बल वज्र सहनन त्वानी काय संपत। काय संपत किसको बोला है? काय संपत है कि जो रूप है यानी कि शरीर का जो आपका आकार है सुंदर है, वो हो जाता है रूप। लावण्य, लावण्य मतलब आपके शरीर का जो सुंदरपना है उसमें भी चमक आ जाती है, आकर्षण आ जाता है, ऐड हो गया ना, क्वालिटी ऐड हो गई। फिर आता है बल, उसके अंदर फिर बल भी आ जाता है, शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है बहुत सारी। और इसके साथ ही साथ इतना वज्र जैसा मजबूत हो जाता है शरीर। और सहनन, सहनन मतलब वज्र की वजह से फिर वो दृढ़ता उसके अंदर आ जाती है। सहनन मतलब दृढ़ता, तो वो दृढ़ता वाला शरीर हो जाता है, यानी कि सुंदर भी है और बलवान भी है। कहने का मतलब ये है, और चमक वाला, आकर्षक भी है। तो ये वाला आपकी काय संपत के अंतर्गत आई। तो ये शब्द आपको याद करने हैं और ये कूट के विषय में पूछे जाते हैं आपसे। यानी भूतजय जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो शरीर भी सुंदर हो जाता है, अष्ट सिद्धियां यानी कि ये वाली भी हमें मिल जाती हैं, और इनसे संबंधित कोई भी धर्म हमें नुकसान नहीं करता है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब हम इनके प्रश्न देख लेते हैं एक बार। हाँ, मैम सहनंत वाणी का एक एग्जैक्ट सहनन मीनिंग बता दो एक बार। दृढ़ता बोला ना मैंने। ओके मैम। त्वानी जो होता है ना, त्वानी पीछे ये इसमें लगता है ना, संस्कृत में अलग चीज होती है, ये जो रूप और धातुएं लगती है ना जो, उस टाइप से। सहनन इसका रूट वर्ड है, सहनन मतलब दृढ़। ठीक है, तो अब हमने कहाँ तक किए थे इसके प्रश्न उत्तर? यहीं से ना, पुरुष ज्ञान से हो गया था। हाँ, प्रश्न बना हुआ है जो प्राणों के ऊपर था, समान और उदान 2 प्राणों की यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो इसमें था कि जल और पंख से योगी का शरीर का संयोग किस कारण नहीं होता? प्राणवायु पर विजय करने से, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु पर जय करने से। किससे नहीं होता है? उदान वायु। उदान वायु, हाँ। और उसके बाद है योग सूत्र में किस पर संयम करने से शरीर की ऊर्ध्व गति संभव है? ऊर्ध्व गति, कूर्म नाड़ी, समान प्राण, उदान प्राण और मूर्धा स्थान। ये भी उदान हाँ, उदान प्राणी हाँ, होगा मैम। हाँ, क्योंकि बाकियों का क्या है, कूर्म नाड़ी पर संयम करने से क्या होता है? स्थैर्य, स्थिरता आती है। हाँ, स्थिरता आती है। समान वायु पर शरीर दैदीप्यमान हो जाता है। उदान और मूर्ध स्थान पर सिद्धों के दर्शन। सिद्धों के दर्शन होते हैं। तो उदान ही बचा ना। अब आता है समान प्राण के ऊपर कौन से प्रश्न बने हुए हैं। योग सूत्र में किस पर विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है? तो समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु और अपान वायु। ये हो गया। दिव्य श्रवण शक्ति, दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त होती है। श्रोत आकाश संबंध, श्रोत अग्नि संबंध, श्रोत मैम पृथ्वी श्रोत संबंध प्रकाश। और और श्रोत, आकाश से। हाँ, श्रोत और आकाश का संबंध होने से। फिर भूत जय के विषय में कुछ प्रश्न है। देखो कितने सारे प्रश्न पूछे गए इसमें। योग सूत्र के अनुसार भूत जय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है?
स्वरूप, स्थूल, अन्वय, सूक्ष्म और अर्थवत्व। आप मुझे इसमें से सीक्वेंस सही बता दो क्या है। मैम स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, स्थूल, अन्वय। स्वरूप, हाँ, स्थूल, स्वरूप, स्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्म अन्वय अन्वय, और अर्थवत्व। और अर्थतत्व, अर्थवत्व। संयमाद। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद योग सूत्र के अनुसार भूज्य के परिणाम के रूप स्वरूप क्या होता है? विकर्ण भाव की प्राप्ति, अणिमा का प्रादुर्भाव, मन की तरह गति, काय संपत्ति की प्राप्ति और प्रकाश की तरह गति। ये काया संपत भी है और अनिमादि भी अनिमा है। भी है मैम। हाँ अनिमा और काय संपत्ति है मैम। हाँ, अणिमा और काय संपत्ति हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है योग दर्शन के अनुसार अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों में से निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बताया था ना कि इसमें से एक प्रश्न बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल था। हर बुक में थोड़ा अलग अलग यस दिया हुआ मैम। है, ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्शन इस पे हो सकता है। फिर नेक्स्ट था पतंजलि के अनुसार काय संपत में शामिल हैं। काय संपत में क्या है? मनोहर और सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ और गठीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। एक बार ये बना हुआ है, दूसरी बार बना हुआ है इनमें से काय संपत है लावण्य, वज्र सहनन, प्राप्ति और बल और आस्वाद। तो जो मूल सूत्र है उसके शब्दों पे जाना है आपको। हम्म, स्वस्थ और लचीला नहीं होगा, और नीचे वाले में प्राप्ति। हाँ, ये नहीं होगा। बाकी हो जाएंगे। और लावण्य, बलवज्र, प्राप्ति, बल और आस्वाद नहीं होगा। बल और आस्वाद। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए फिर उसके बाद इंद्रिय जय फिर हम कल कर लेते हैं।